एक बार की बात है, श्राद्ध पक्ष आ गया तो इनके बड़े भैया पंडित बंशीधर मेहता इनके घर आए, नरसिंह जी के घर आए। आपने अपने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया, बड़े आदर से उनको बिठाया। तब उन्होंने कहा कि देखो भैया नरसिंह, पिताजी का श्राद्ध है अमुक दिन, तो तुम अपनी पत्नी के सहित सवेरे ही आ जाना, क्योंकि वहाँ रसोई बनानी होगी, ब्राह्मणों के चरण धोने होंगे, बहुत सेवा करनी होगी, तो आ जाना। आपने कहा मैं अवश्य आऊंगा, पिताजी का श्राद्ध है तो मैं जरूर आऊंगा, किंतु भाई साहब आप क्षमा करना, सवेरे से ठाकुर सेवा है, नित्य नियम है, तो अपने ठाकुर जी को भोग धराने के बाद जैसे ही जल्दी से जल्दी मुझे भगवत सेवा से जैसे ही अवकाश मिलेगा, हमारे नित्य नियम से अवकाश मिलेगा, हम तत्काल पहुंचेंगे। प्रातः काल का जो समय होता है वो नित्य नियम का होता है, कोई भी गृहस्थ हो या साधु हो, इसलिए प्रातः काल, अब डॉक्टर लोग कहते प्रातः काल घूमो, और जो 2-4 माला फेरते उनको तो बड़ा भारी पड़ता है घूमना, क्योंकि सवेरे वृत्ति जितनी एकाग्र होती है। आओ संत भगवान विराज, यहाँ आ जाओ। नरसिंह जी की कथा हो और साधु ना आवे तो कैसे काम चलेगा। साधु आते हैं, यही कथा चल रही है और साधु आ गए। तो राम जी प्रातः काल नित्य नियम का समय होता है। हम सवेरे बहुत जल्दी उठते हैं, भोर में उठते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें अपना पूरा काम करने में लगभग 10 बज जाता है, और उसी बीच में यदि कोई दूसरा आ गया तो उतना समय खत्म हो जाएगा, तो उतना समय आगे बढ़ जाएगा, तब 11 बज जाएगा, 12 बज जाएगा। भाई समय तो उतना ही है ना, आप दूसरे को दो दोगे तो आपका उतना समय घट जाएगा, और आपको अपना काम पूरा करना है तो उतने समय तक आपको बैठना पड़ेगा। तो नरसिंह जी ने कोई अनुचित बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा था भाई साहब हम जल्दी से जल्दी अपने ठाकुर जी की सेवा करके नित्य नियम करके शीघ्रातिशीघ्र उपस्थित हो जाएंगे। इतना सुनते ही बंशीधर जी के मन में द्वेष तो पहले से ही था, उसको भयंकर क्रोध आ गया। बस बस सुन लिया तुम्हारी बात, जिस पिता ने तुम्हें पैदा किया उस पिता के प्रति श्रद्धा नहीं, कहते फुर्सत होगी तब आएंगे। नरसिंह जी ने हाथ जो, भाई साहब ये मैंने नहीं कहा कि फुर्सत होगी तो आएंगे, नहीं होगी तो नहीं आएंगे, आप तो बात को बदल कर बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, तेरे जैसे जात कुजात के साधुओं को, भिखमंगों को इकट्ठे करके खिलाने पिलाने वाले को घर में बुलाने से मेरी प्रतिष्ठा कोई बढ़ेगी थोड़ी ही। मैं बिल्कुल नहीं चाहता केवल लोक मर्यादा के कारण कि लोग कहेंगे अपने भाई को अपने पिता के श्राद्ध में नहीं बुलाया, इस लोक लाज के कारण हम तुमसे कहने आए, और तू ज्ञान उपदेश छांट रहा है कि हम अवकाश प्राप्त होने पर आएंगे। तो ऐसा है, हमारे यहां मत आना, अपने पिता का श्राद्ध वहीं कर लेना, अपने घर पर ही श्राद्ध कर लेना। नरसिंह जी ने कहा कि आप इस समय मेरे पिता के स्थान पर हैं, आप ही आज्ञा कर रहे हैं कि घर पर श्राद्ध कर लेना, तो कोई बात नहीं, हम पिताजी हमारे भी, हम घर पर श्राद्ध कर लेंगे। अब यद्यपि नरसिंह जी को अक्रूर जी सब कुछ व्यवस्था बना के गए थे, लेकिन भैया कोई कमावे तो एक पैसा नहीं और खर्च एकदम लुटावे तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा, सामान्य की तो चले क्या। नरसिंह जी के घर में जो कुछ आया था सब तो लुटा दिया, अब अभाव जैसा हो गया। संत आते हैं तो आप कहते हैं भैया अब तो सीताराम राधे श्याम कीर्तन करते हुए जाओ,
गांव में कुछ अन्न चून मिल जाए वो आ जाएगा, उसी से ठाकुर जी को भोग लग जाएगा, उसी से व्यवस्था चलेगी, क्योंकि अब कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो नरसिंह जी महाराज जूनागढ़ के एक स्थान पर गए जहां एक विशाल चबूतरे पर नागर जाति के ब्राह्मण बैठा करते थे। ऐसा होता गांव में चौपाल होती, वहां बड़े प्रतिष्ठित लोग बैठते हैं। तो ब्राह्मण वहां बैठे रहते थे। 2-4 ब्राह्मणों को निमंत्रण देने आए, बोले महाराज आप हमारे घर में पिताजी का श्राद्ध है, आप आ जाना। वो ब्राह्मण तो द्वेष करते थे, तो उन ब्राह्मणों ने कहा अरे नरसिंह जी तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध, अब तक तो तुमने हम लोगों को न्योता दिया नहीं, इन मुंडे बैरागियों को ही भोजन करा रहे हो, इन्हीं की सेवा कर रहे हो, कभी अपनी जाति बिरादरी को बुलाया नहीं, और अब पिताजी के नाम पर श्राद्ध करने जा रहे हो। एक बार तो कम से कम जाति गंगा को बुलाकर अपने घर को पवित्र करवा लो। 700 घर थे नागर ब्राह्मणों के। कितने घर थे? 700 घर। 700 घर होंगे तो परिवार कितने, एक एक घर में कितने लोग रहते हैं। तो मैं चूल के, चूल जानते हो ना, मैं पूरी चूल के पूरी नागर जाति ब्राह्मण समुदाय को क्यों नहीं निमंत्रण कर लेते हो? क्या वे लोग प्रसाद के अधिकारी नहीं हैं? पूरी जाति गंगा को अपने घर पे बुला के अपने घर को पवित्र कर लो। नरसिंह जी ने कहा आपकी बात तो बिल्कुल सही है, भगवत प्रसाद के तो सब अधिकारी हैं। उन नरसिंह जी को ये पता नहीं था कि 2-4 नहीं, ये पूरे को गांव को न्योता दे देंगे, उनको ये पता नहीं था। उन्होंने तो सहज भाव से कह दिया था कि हाँ अच्छी बात है, प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। इसी बात को उन द्वेष करने वालों ने स्वीकृति मान लिया और पूरे नगर के नागर जाति के ब्राह्मणों को न्योता दे के आ गए, भैया अमुक तिथि को नरसिंह जी के पिताजी का श्राद्ध है, पूरी जाति बिरादरी को घर पे भोजन के लिए बुलाया, सबको वहीं प्रसाद माना। और महाराज बड़ी जोरदार दक्षिणा है, 10-10 गज का वस्त्र है सबके साथ, 2-2 कपड़े हैं और दक्षिणा है, बहुत सम्मान है। अब नरसिंह जी को पता चला तो नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, मणिक गौरी से। मणिक गौरी ने कहा कि घर में सोना चांदी भी नहीं रहा, सब बेच बेच के साधु सेवा हो गई। हमारे हाथ में सोने की चूड़ी है, कंकण है, ये ले लो, हमारे कुंडल हैं, सौभाग्य के चिन्ह हैं, ये भी ले जाओ। अब ये तो लेके आए, लेकिन इतने लोगों के भोजन की तैयारी तो उतने से हो नहीं सकती। 10, 20, 50 लोग खा लें, इससे ज्यादा कैसे खाएंगे लोग, इतना तो धन नहीं था। तब उधार लेने के लिए आप गए कि भाई थोड़ा घी दे दो, कैसे भी कुछ तो खिला देंगे ब्राह्मणों को, लेकिन किसी ने दिया नहीं। एक सेठ था, नगर सेठ था जूनागढ़ का, उसके यहाँ गए, वो कुछ भक्त था। उसने कहा नरसिंह जी ये तो हमें पक्का पता है कि आपके पास कुछ नहीं, आप फाफा चंद हो, कुछ नहीं है आपके पास, एकदम पूरे फकीर हो, आपके पास कुछ संग्रह नहीं है। तो आप उधार लेने की बात कर तो रहे हो, पर उधार हम सेठ लोग उसको देते हैं जिससे आशा होती है कि मैं ब्याज के चुका देगा, पर मैं ब्याज की तो चले क्या, आपके यहाँ से तो मूल आने की भी आशा नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी प्रतिष्ठा की बात है तो हम सारा राशन तो आपके घर में पूरे ब्राह्मणों के झरा भंडारा का भिजवा देंगे, हमको कुछ चाहिए नहीं तुमसे, बस एक बात है, हमको 2-4 भजन सुना दो, हम उसी को मान लेंगे कि हमको मिल गया। उस सेठ के मन में था कि चलो इस बहाने एक भक्त की सेवा और ब्राह्मण भोजन करेंगे तो हमको भी पुण्य मिलेगा, इस भाव से। और नरसिंह जी अपना तानपुरा लेकर भजन गाने बैठे। तो भजन गाने में ऐसे तन्मय हो गए नरसिंह जी
कि उनको यही भूल गया कि आज हमारे घर में श्राद्ध है, मेरे पिताजी के श्राद्ध में पूरी नागर जाति निमंत्रित है। वो सब बात भूल गए, भजन सुनाने में मग्न हो गए। और सेठ भी इतना प्रेम विभोर हो गया कि वो भी बेसुध हो गया भजन सुनने में, उसको भी होश नहीं रहा। अब ठाकुर जी ही नरसिंह मेहता का रूप धारण करके चले गए और बैलगाड़ियों पे सामान लाद करके भगवान अपने पार्षद उद्धव जी, अक्रूर जी आदि आदि अपने पार्षदों के सहित भगवान द्वारकाधीश वहां प्रकट हो गए। और अब तो महाराज रसोई बनने लगी। बोले केवल नागर जाति नहीं, नागर ब्राह्मणों के बाद पूरे नगर का भोज होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्रसाद के तो सब अधिकारी हैं। ओ महाराज, भगवान को कौन सी बड़ी बात, बड़ी बड़ी तैयारियां हो गई, कड़ाह चढ़ गए और थोड़ी ही देर में हजारों लोगों की रसोई बनके तैयार हो गई। अब श्राद्ध कराने के लिए पुरोहित जी की जरूरत थी, तो पुरोहित तो निश्चित होता ना परिवार के। तो असली नरसिंह जी तो भजन गा रहे हैं सेठ जी के घर में बैठ के, और ठाकुर जी नरसिंह मेहता के रूप में आए और पुरोहित जी से बोले कि पुरोहित जी, आप हमारे बड़े भाई के यहाँ श्राद्ध तो कराएंगे ही, थोड़ा समय हमारे यहाँ भी निकाल लीजिए, पिताजी का श्राद्ध करा दीजिए। इतना सुनते ही वो पुरोहित जी उन्होंने मना कर दिया। नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ देखो भाई, एक समय में एक ही जगह श्राद्ध कराया जा सकता, और तुम्हारे बंशीधर पूरे नागर ब्राह्मण समुदाय में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, तुमको कौन पूछता है। इसलिए तुम क्या सत्कार करोगे पुरोहित को। आज के पहले कभी पुरोहित जी का सम्मान किया है? 2 पैसा दक्षिणा दिए हैं पुरोहित को, आए पिताजी का श्राद्ध करा देना। मुझे फुर्सत नहीं है, और किसी ब्राह्मण को अपना पुरोहित बना लो, मुझे तुम्हारी पुरोहिताई नहीं करनी, मुझे फुर्सत नहीं है। तब ठाकुर जी ने एक अत्यंत अकिंचन ब्राह्मण, जो वेदों के बड़े भारी विद्वान थे, बड़े अकिंचन थे, बड़े गरीब थे और बहुत सरल थे, ठाकुर जी गए, बोले आप हमारे पुरोहित बन जाओ, आप हमारे पिताजी का श्राद्ध करा दो। तो पंडित जी बोले हाँ करा देंगे। अब देखिए एक श्लोक है, ज्ञान वृद्धास्तपो वृद्धा वयो वृद्धास्तथा परे ते सर्वे धन वृद्धस्य द्वारे तिष्ठन्ति किंकराः। ज्ञान वृद्ध, तप वृद्ध और वयो वृद्ध, इनकी बड़ी महिमा है। पर ये सबके सब जो धन वृद्ध होते हैं, धनी मानी होते हैं, उनके द्वार पर किंकर की तरह रहते हैं, नौकरों की तरह रहते हैं। तो पुरोहित जी भी चले गए, धन वृद्ध के यहाँ चले गए, नरसिंह जी के यहाँ नहीं गए। नरसिंह रूपधारी प्रभु ने श्राद्ध पंडित जी से करवाया, और वो जमाने की बात है महाराज जी, उस जमाने में 51 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दी। कितनी? जहां कौड़िया चलती थी, छदाम चलते थे, उस समय ठाकुर जी ने जब कहते थे 1.25 रुपया दक्षिणा का होता है, उस समय ठाकुर जी ने 51 सोने की मोहरें दी, पूरे घर के लिए सोने चांदी के बर्तन दिए, साल भर का पुरोहित जी के घर में खाने का राशन सामान हो कुछ दे दिया, पूरा घर भर दिया। पुरोहित जी तो प्रेम के मारे उनकी आंख से आंसू बहने लगे। बोले अब हमको जगह जगह पंडिताई पुरोहिताई की जरूरत नहीं है, हमारा एक ही जजमान बहुत है, नरसिंह भगत है, वो तो माला माल कर दिया। और महाराज जी हजारों लोगों ने भोजन किया,
सभी ब्राह्मणों को एक एक स्वर्ण की मुहर दक्षिणा में दी गई। सबको 5-5 वस्त्र दिए गए, सबको पात्र दिए गए, जूता छाता चप्पल खड़ाऊं सब कुछ दिया गया। अब पूरे जूनागढ़ में नरसिंह जी की जय जयकार हो गई। बोले भैया बड़े बड़े लोग हुए, पर इन 100-200 साल में ऐसा कोई देखा सुना नहीं गया जिसने अपने पिता के श्राद्ध में इतनी उदारता पूर्वक खर्च किया हो। आश्चर्य है कहाँ से आता है, कौन खर्च करता है। इधर सब काम हो गया और सबके पालेने के बाद नरसिंह जी की पत्नी मणिक गौरी को पा रही थी। नरसिंह जी भी पा चुके थे। कौन नरसिंह जी? असली नरसिंह जी नहीं, ठाकुर जी नरसिंह जी बने थे, वो भी पा चुके और उसी थाली में उनकी पत्नी पा रही थी। और अब नरसिंह जी 2-4 किलो घी डिब्बा में लेकर के पहुंचे वहां, तो पत्नी को भोजन करते देखा। अरे बोले अभी ब्राह्मणों का न्योता नहीं हुआ, तुम पहले ही खाने लग गई। अरे बोले महाराज पूरी जाति के ब्राह्मण हजारों लोगों को लेके आप आए, पूरा भंडारा हो गया, आप भी पा चुके हो, आपके पाने के बाद मैं आपका प्रसाद थाली में ले रही हूं। आप रोने लग गए। देवी तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, साक्षात प्रभु का तुमने दर्शन किया, साक्षात प्रभु का अधरामृत तुमने प्राप्त किया। अब यह प्रसाद हमको भी प्रदान करो। बड़े प्रेम से नरसिंह जी ने भी भगवत प्रसाद ग्रहण किया। और अब बेचारे वो जो पंडित जी थे, कौन, जो वस्तुतः पुरोहित जी थे, जो बंशीधर जी के यहाँ श्राद्ध कराने गए थे, तो जो श्राद्ध खा के आए थे ना बंशीधर जी के यहाँ, वे भी दौड़े दौड़े चले गए नरसिंह जी के यहाँ। देखो श्राद्ध आने वाला है, ब्राह्मण श्राद्ध में 2 जगह निमंत्रण यदि खा लेता है तो श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में एक ही यजमान के घर भोजन करना चाहिए। 24 घंटे में एक ही बार पाना चाहिए, न बाल भोग करना चाहिए न ब्यारू करना चाहिए। द्वारा भोजन करते ही श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को तृप्त होकर पवाना पड़ता है। यहां तक लिखा है श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण को लौटकर फिर कोई पूजा पाठ कर्मकांड नहीं कराना चाहिए। स्नान करके 1 सहस्त्र गायत्री का जप करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण श्रद्धा से पालन करना चाहिए। यदि श्राद्ध भोजी ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, स्त्री का समागम करता है, तो हमारे पुराणों में लिखा है जिस व्यक्ति का श्राद्ध उसने खाया है उसके संपूर्ण पितरों को उसके शुक्र में निवास करना पड़ता है। और वे शुक्र में निवास करने वाले पितर उस ब्राह्मण को नरकगामी होने का शाप दे देते हैं और श्राद्धकर्ता को भी नरक जाना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध में बहुत विचार किया गया है। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार न करे। श्राद्ध में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण करना चाहिए, जो कम से कम 2 काल की संध्या करता हो, गायत्री का जप करता हो, उसे श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब ब्राह्मण बेचारे क्या करें, ब्राह्मणों का दोष नहीं है। ब्राह्मण सोचते हैं भैया कनागत ही तो कम से कम कुछ आमदनी का समय है, ये 16 दिन आमदनी के हैं और इसी को हाथ से निकल जाने देंगे तो आमदनी कैसे होगी फिर। अब लोग देते हैं थोड़ी थोड़ी दक्षिणा, 100-100 रुपये दक्षिणा देंगे मान लो, तो 5 जगह न्योता थोड़ा थोड़ा खाया तो कितना हुआ, 500 रुपये हुआ। और आपको भगवान ने सामर्थ्य दी है तो आप ब्राह्मण को निमंत्रित करके घर बुला लीजिए, 1 रात्रि घर पर ही रखिए उनको, उनकी पूरी सेवा कीजिए और 100 रुपया नहीं, यदि आपकी सामर्थ्य है तो 11,000 21,000 दीजिए, बढ़िया वस्त्र दीजिए। तो महाराज वो तो 1,000 नहीं 2,000 गायत्री जप लेंगे तुम्हारे घर में रह के। उनको पता तो चले कि हाँ यजमान उदारता पूर्वक करेगा। अब यजमान कंजूसी करते हैं तो ब्राह्मण जो है वो उनको विचारों को अपना गृहस्थाश्रम चलाना है, उनके मन में लोभ आ जाता है।
अच्छे विद्वान ब्राह्मणों का निर्माण उदार यजमान ही कर सकते हैं। अच्छे ब्राह्मणों का निर्माण करना चाहिए समाज में, नहीं तो धर्म कर्म का लोप हो जाएगा, बहुत आवश्यक है। यहां तक लिखा है शर्मा जी कि श्राद्ध में यदि सर्वोत्तम ब्राह्मण न मिले और ब्राह्मण स्वयं श्राद्ध करना है तो अपने पुत्र को श्राद्ध में भोजन करा दे। यदि पुत्र में वो श्राद्धी ब्राह्मण के लक्षण है, वो भी न हो तो स्वयं अपना संकल्प करके श्राद्ध खा ले, लेकिन अपात्र कुपात्र व्यक्ति को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। तो वो जो पुरोहित जी थे माता जी, उनको दक्षिणा मिली 1.25 रुपया। कितनी दक्षिणा मिली? और ये जो पंडित जी जिनको ठाकुर जी ने ले गए थे श्राद्ध के लिए, नरसिंह जी वाले, उनको कितना मिला? 51 स्वर्ण मुद्रा। और वहां तो सब ब्राह्मणों को एक एक सोने की मोहर मिली। अब पंडित जी बेचारे खुद ही कह चुके हैं कि हमने तुम्हारी यजमानी पुरोहिताई छोड़ दी, अब नाक तो कट गई, कैसे जाएं बेचारे। नरसिंह जी के यहाँ बाद में पहुंचे तो नरसिंह जी ने कहा महाराज आपकी बड़ी कृपा की, आपकी कृपा से बढ़िया सब हो गया।